स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी जानेंगे कि फॉर्म भरते समय हमें किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, तो जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो और सब कुछ ठीक रहे। तो आयोग द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। चलिए हम जानते हैं क्या क्या ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश। यहाँ निर्देश दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है, क्योंकि उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अधिकतम 100 KB की साइज में, यानी जो भी आप प्रमाण पत्र आपको जो अपलोड करने हैं ओरिजिनल करने हैं और 100 KB की पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है, अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं। जिस सिस्टम या डेस्कटॉप लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय जो का पीछे का बैकग्राउंड हो, यानी बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो, यानी आपका जो बैकग्राउंड है सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट अधिकतम 15 KB, यानी 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो साइज 15 KB है, डायमेंशन 220x100 पिक्सल में। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की जो वेबसाइट दी गई इस पर जाएंगे। जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाएंगे गवर्नमेंट की, उसके होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, यानी पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर इसके बाद पेमेंट करना है। यहाँ नोट दिया गया, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं, तो क्योंकि पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यानी आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन अच्छे से देख लें सब कुछ सही है कि नहीं, तभी आप पेमेंट कराएं। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए और कुछ सूचनाएं गलत हैं तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर लें, तभी आप पेमेंट कराएं, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। इधर देखिए एप्लीकेशन, इसके बाद क्या करना है, पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त आपका जो यूजर नेम होगा पासवर्ड से अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाके होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन पत्र में कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं पहले से, जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। और दूसरा है, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम 100 KB साइज में अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फ़ोटो कैप्चर कर अपलोड करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पहने हों। जब आप फ़ोटो अपना क्लिक करेंगे तो ये सब नहीं पहनना है। निर्धारित स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी में, यानी अब जो सिग्नेचर करना है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करना है, सुस्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करना है। नोट, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रविष्ट की गई सभी सूचनाएं सही एवं विज्ञापन के अनुरूप हैं। साथ ही अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट पीडीएफ को व्यू का ऑप्शन रहेगा, पिछली बार नहीं था, व्यू पर क्लिक कर सुनिश्चित कर लें कि आपने वही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि कोई दूसरा कर दिया है।
तो विज्ञापन में अंकित शर्तों एवं अर्हताओं के अनुरूप है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, तो आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से सोच समझ के भरिएगा। इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ देखिए नीचे डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, आपका जो अंतिम है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित न होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो विस्तृत जानकारी के हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय अवधि में सोमवार से शुक्रवार राज्यपत्रित अवकाश को छोड़कर संपर्क किया जा सकता है। तो आपको हेल्पलाइन नंबर दी गई है। तो अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ आपको ध्यान देने दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, आपको जो लास्ट फॉर्म होगा उस पर आप उसको चेक कर लेंगे उस पर अंकित हुआ है कि नहीं। तो ठीक है, आप अच्छे से अपना फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, अच्छे से भर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।